साबित कर दिया ये अंसारी है, साबित कर दिया ये। हाँ आगे आ जाओ, बस आगे आ जाओ, फिर देखो इंशाअल्लाह। मैं इश्क़ रसूल में समंदर में तलातुम भी पैदा करना जानता हूँ, और समंदर की मौजों को मैं साइलेंट करना भी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। प्रोवाइड यू विल हैव टू लिसन माय स्पीच केयरफुली इन योर सिटी अमरडोबा। If you will listen my speech, you can get success in your life. When you go to doomsday, you can get success in front of Allah. Prophet Rasulullah. मैं आपसे सुभान अल्लाह भी नहीं कहलवाऊंगा, क्योंकि सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा तो आपकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। क्या सब करोगे इतनी नेकियां? जिसको जरूरत है नेकियों की वो सुभान अल्लाह बोले, जिसको जरूरत नहीं है वो ना बोले। बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जिसको जरूरत है वो सुभान अल्लाह बोले, लेकिन मुझे जरूरत है मैं जरूर बोलूंगा। अल्लामा मोहम्मद उमर जरूर बोलेंगे सुभान अल्लाह, अहले स्टेज जरूर बोलेंगे। तो बिल्कुल तैयार हैं आप हजरात? सुनेंगे थोड़ा बहुत सुनेंगे ना? पक्का? मेरा मिजाज तो तकरीर करने का अलग है, यूट्यूब के जरिए आप सुने मैं किस टाइप की तकरीर करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये चाहता हूँ जैसा आप सुनेंगे वैसा मैं सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में पहला इत्तेफाक है, 2005 से मैं इंटरनेशनल लेवल पर खिताब कर रहा हूँ। पहला इत्तेफाक है जहां मैंने टाइटल देखा अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस। तब के बोलो, जोर से बोलो। First of all, I am seeing अंसारे मदीना टाइटल ऑफ द कॉन्फ्रेंस। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आखिर ये टाइटल क्यों नहीं बनाए जाते? जिस टाइटल को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिस टाइटल को मुस्तफा ने हदीस में बयान किया, जिस टाइटल को हजरत अबू बकर ने बयान किया हो, जिस टाइटल को हजरत उमर ने बयान किया हो, जिस टाइटल को हजरत उस्मान ने बयान किया हो, जिस टाइटल को हजरत अली ने बयान किया हो। अरे इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में ऐलान किया था, यजीदियों मेरे नाना जान की जिस कौम ने मदद की है उसी कौम का नाम है अंसार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ट्रेबल कम करें, बेस बढ़ाएं। ट्रेबल कम, बेस बढ़ाएं। ट्रेबल कम करो, बेस बढ़ाओ। आवाज ऐसी करो कि दिमाग को बहुत अच्छा बोल रहा है। हाँ ठीक है, और बेस बढ़ाओ। ट्रेबल थोड़ा सा कम करो, ईको हल्का सा कम करो। होगा एक एक चीज में रेफरेंस के साथ बयान करूंगा, दलील के साथ बयान करूंगा, हुज्जत कायम करूंगा, बुरहान पेश करूंगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा आप माहौल बना दें, और माहौल बना देंगे तो सुबह 5 बजे ट्रेन है, 5 बजे तक तकरीर कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस माहौल क्रिएट करना है आपको। माहौल अगर क्रिएट कर दिया तो वो चीजें इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। झूम के बोल दो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। तो मैं अब खुतबा भी शुरू नहीं करूंगा, तमहीदी जुमले भी नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं मौजू पर आ रहा हूं। अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है कमेटी के लोगों ने, और सेलिब्रेट करने के लिए आ गया है बरेली से अहमद रजा मंजरी। ये अंसारे मदीना कौन है? नबी के अंसार कौन है? कौम अंसार कौन है? कौम बनी चार कौन है? अल्लाह के कुरान से हम पूछना चाहते हैं, मुस्तफा की हदीस से पूछना चाहते हैं, आमना के लाल की ज़बान से पूछना चाहते हैं, अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब से पूछना चाहते हैं। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 10वां पारा है। 10वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यिना वल मुहाजिरीना वल अंसार। तब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान बोल रहा है कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है, अल्लाह की रहमत तवज्जुह करती है किसकी तरफ? अल्लाह के नबी की तरफ, आमना के लाल की तरफ, हबीबे परवरदिगार की तरफ, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ, जिसका चेहरा बद्दुहा है उस रसूल की तरफ। अल्लाह
अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। जिस रसूल की जुल्फे बल्लैले इज़ा सजा है उसकी तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। जिस रसूल का सीना अलम नशरा है उस रसूल की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। जिसकी आंखें माज़ागल बसरो व मा तगा है उस रसूल की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अरे जो मक्का में पैदा हुआ मदीना में चला गया, अल्लाह की रहमत उस रसूल की तरफ मुतवज्जे होती है। तकबीर, नारे रिसालत, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। कुरान का हवाला दे रहा हूँ, कुरान की दलील दे रहा हूँ। कोई मुल्ला इसको काट नहीं सकता, कोई मौलवी उसको इनकार नहीं कर सकता, कोई मुफ्ती इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। किसकी तरफ होती है? आमना के लाल की तरफ होती है, हबीब परवरदिगार की तरफ होती है, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ होती है। वो रसूल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मकाम इब्राहिम के सामने, बाबे इस्माइल के सामने तरेफा आमना में पैदा हुआ, आमना का दुर्र यतीम पैदा हुआ, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई। अब ये रसूल खारे हिरा में जाता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। कुरान मिल रहा है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। सैयदा फातिमा का बाबा हजरत रसूल ज़ीवकार हजरत खदीजा से निकाह फरमा रहे हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल घर आ रहा है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल चादर ओढ़ के लेटा है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल सफर में है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल हदर में है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल काबे में है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। रसूल वादी तुवाब, रसूल वादी अराफात में है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जब मेरा रसूल अबू बकर के दरवाजे पर जाता है तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। किसकी तरफ? आमना के लाल की तरफ। जब वो रसूल गारे हिरा में है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है तो कुरान नाजिल होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम। हज़रात ये अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अब मेरा रसूल वहाँ से चलता है, अपने घर आता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के बारगाह में आता है। अल्लाह का रसूल चादर ओढ़कर आराम फरमाता है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर रब्बका फ़कब्बिर की आयते करीमा नाजिल हो रही है। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। अबू बकर के दरवाजे पर मेरा रसूल जा रहा है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। हजरत उमर कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। हजरत उस्मान दायरे इस्लाम में आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। लेकिन जरा तवज्जो करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी। अहमद रजा मंजरी पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है। हजरत अबू बकर के पास नबी गए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई। अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, नबी की बारगाह में आ गए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, नबी की बारगाह में आ गए। लेकिन इस्लाम काबे की चार दीवारी के अंदर महदूद है, इस्लाम मक्का के अंदर महदूद है, इस्लाम मक्का के दरो दीवार में महदूद है, इस्लाम मक्का के चारों दीवारी में अंदर है, इस्लाम मक्का के दरो दीवार से बाहर नहीं निकला। अब अल्लाह का हबीब रात के सन्नाटे में ऐलान करता है, मौला किसी ऐसी कौम को भेज दे जो कौम मेरा ताबुन कर दे, मेरी बारगाह में आ जाए, मेरी बारगाह में आकर मेरा कलमा पढ़ ले और मक्का से, मक्का के बाहर इस्लाम को ले जाए। आमना का लाल दुआ करने के लिए मक्का में हाजिर है, उधर मदीना का अंसारी हजरत साद इब्ने अबी जुरारा नबी के कदमों में हाजिर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी सेटिंग दे दो मुझे। बहुत अच्छा माइक है, पूरी रात बोलूंगा। आज कौन सी रबीउल अव्वल है? अल्लामा उमर साहब नहीं 17 से ज्यादा होगी, 21 रबीउल अव्वल है। 2 दिन खाली रहा हूं, कंटिन्यू बोलता रहा हूं।
बस ऐसा दे दो कि मैं अपनी बात इनको समझा सकूं। और मुझे कुछ, मैं बिल्कुल सारी तमहीदी गुफ्तगू खुतबा छोड़कर डायरेक्ट मैटर पे आ गया। अल्लाह के रसूल का दीन कहाँ पे है? मक्का की 4 दीन है। बोलो इनकार करेगा कोई? करेगा इनकार? और रसूल का दीन काबा में है, अबू बकर काबे में है, हजरत उमर काबे में है, हजरत उस्मान काबे में है, हजरत अली काबे में है, हजरत तलहा काबे, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ काबे में है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास काबे में है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम काबे में है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास काबे में है। अल्लाह के हबीब दुआ करते हैं, मौला किसी ऐसी कौम को भेज दे जो मेरा दीन काबे से बाहर ले जाए। अल्लाह की बारगाह में मेरे रसूल की बात कबूल हो गई। और कबूल क्या ना हो, आला अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबालुल इस्तिकामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद तलब के बोलो, अल्लाह के रसूल की दुआ हो रही है। सुनो, अल्लाह के रसूल की दुआ हो रही है। अल्लाह के रसूल बैते उक़बा में जा रहे हैं, काबतुल्लाह के बाहर, मक्का के बाहर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के धुरने में जाते हैं। वहां पर एक जमात आई हुई है, हज का मौका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस जमात में चंद सरकर्दा हजरात भी थे, रऊसाए मदीना भी थे। अल्लाह के नबी का चेहरा देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फे देखी, मुस्तफा जाने रहमत के होठों को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के सीने को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के कैरेक्टर को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के उठने को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के बैठने को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के बोलने को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के अंदाजे गुफ्तार को देखा, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की चमक को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की दमक को देखा। उस इंसान ने अर्ज किया, ऐ लोगों, ये कौन है जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, जिसका अंदाज बड़ा प्यारा है, जिसका लबो लहजा बड़ा खूबसूरत है? तो किसी ने जवाब दिया, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया। अब ये सवाल करने वाला कौन है? सवाल करने वाले का नाम याद रखो, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वालों, सवाल करने वाला हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी है। साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने पूछा, ये कौन है? तो लोगों ने कहा, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, ये आखिरी नबी है, ये रसूल कायनात बनकर आए हैं, ये हादी कायनात बनकर आए हैं। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने कहा, अरे ये वही रसूल तो नहीं है जिनके बारे में मदीना के यहूदी जिक्र करते हैं? ये वही रसूल तो नहीं है जिनके बारे में तौरात में लिखा है? ये वही रसूल तो नहीं है जिनके बारे में इंजील में लिखा है? ये वही रसूल तो नहीं है जिनके बारे में आसमानी सहीफे बता रहे हैं? ये वही रसूल तो नहीं है जिनके बारे में अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसा यहूदी जिक्र करता है? ये वही रसूल तो नहीं है? अरे जिनका जिक्र मदीना के यहूदी करते हैं। तो एक सहाबी ने कहा, ऐ आने वाले इंसान, तुम्हारा नाम क्या है? उस इंसान ने कहा, मुझे साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी कहते हैं। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी कहते हैं। जब उस सहाबी रसूल ने सुना तो साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी से कहा, ऐ साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी, सुनो सुनो, ये कोई और नहीं है, अरे यही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। इन्हीं की अम्मा का नाम आमना है, इन्हीं के बाबा का नाम अब्दुल्लाह है, इन्हीं के ग्रैंडफादर का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। यही मक्का में पैदा हुए हैं, यही आखिरी पैगंबर बनकर आए हैं। अरे यहूदी जिनका जिक्र कर रहे हैं वो यही पैगंबर है। ईसाई जिनका तज़किरा करते हैं वो यही पैगंबर है। अरे ईसा पैगंबर के बाद मोहरे नबुव्वत आखिरी नबी लेकर आने वाला कोई और नहीं है, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। नारे रिसालत, जश्ने आमद रसूल व अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंसरी, नारे तकबीर। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने कहा, आज अंसारी सहाबा पर क्यों गुफ्तगू नहीं होती? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो। मैं जानता हूं आपकी तहजीब के खिलाफ है, मैं जानता हूं आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी कम पढ़े लिखे की बात समझी जाती है ना, मैं जानता हूं। आई हेव केयरफुली अबाउट योर एजुकेशन, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन इन माय व्यू, मुझे मालूम है आप मेरी नजर में बहुत काबिल हैं, लेकिन कभी कभी जाहिलों की बात भी सुन ली जाती है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बैते उस्मा
दुर्रा है मक्का के बाहर, साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी, नाम याद रखो, साद इब्ने अबी जुरारा, जोर से बोलो, साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी, नाम याद नहीं होगा, बस तुमने अपने आगे लिख लिया अंसारी। अंसारी लिखने से अंसारी नहीं होगे, उनकी तरह काम करोगे तो अंसारी बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने कहा, ये कौन है जिनका चेहरा बहुत खूबसूरत है? तो मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू बकर बोले, ये वो रसूल है जिसका चेहरा बद्दुहा है, ये वो रसूल है जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा, वाह 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 वाह, ये वो रसूल है जिसकी आंखें माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा है, ये वो रसूल है जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है, ये वो रसूल है जिसका ताज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना कहा, हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने कहा, अरे यही वो रसूल है, आखिरी पैगंबर यही है, यही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, यही मक्का में पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए अबू इब्ने अबू कहाफा, अगर यही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, अगर यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, हमने इनके बारे में इनकी जबान से नहीं, मदीना के यहूदियों की जबान से सुना है, मदीना के कुफ्फार की जबान से सुना है। जब हम रात में बैठा करते हैं अब्दुल्ला इब्ने सबा की महफिल में, जब हम रात में जाते हैं अब्दुल्ला इब्ने सबा के दरबार में, तो अब्दुल्ला इब्ने सबा कहता है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक आखिरी रसूल आने वाला है, जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा इब्ने मरियम ने दी है। काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, वो ईसा पैगंबर जिसकी दुआ से आसमानी दस्तरखान नाजिल हो जाए, उसी ईसा पैगंबर ने इस रसूल के बारे में कहा है, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने सुना, अरे कहीं ये वही रसूल तो नहीं है, कहीं वही पैगंबर तो नहीं है, कहीं वो हादी कायनात तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मदीना के यहूदी हमसे पहले कलमा पढ़ के इनके गुलाम बन जाए, लिहाजा ऐसा करो यहूदियों को पता भी ना चले और इनसे पहले ही हम नबी के गुलामी में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, इनसे पहले ही नबी की गुलामी में आ जाते हैं। अब हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने जब मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से कहते, या रसूल अल्लाह, हमने आपका कलमा तो पढ़ लिया है, अब मदीना के अंसारियों को कलमा कौन पढ़ाएगा, मदीना के लोगों को कलमा कौन पढ़ाएगा? आमना के लाल ने कहा, ए साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी, तुम्हें कलमा पढ़ाना मेरा काम है और मदीना वालों को कलमा पढ़ाना तुम्हारा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कलमा पढ़ रहा है? पहला अंसारी सहाबी बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा पेश नजर, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, अल्लाह की रहमत मुतवज्जो किसकी तरफ? नबी की तरफ, वल मुहाजिर व मुहाजिरीन की तरफ। चूंकि मेरा टाइटल जो है, मौजूए सुखन जो है, गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो अंसारे मदीना है, तो अंसारे मदीना पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुहाजिरीन पर भी गुफ्तगू करूंगा ताकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जाहिर हो जाए, क्योंकि हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। हम न सहाबा को छोड़ेंगे न अहले बैत को छोड़ेंगे। हम जहां गौसे आजम को मानते हैं वहीं गरीब नवाज को भी मानते हैं। जहां हम आला हजरत को मानते हैं वहीं हम हाफिज़े मिल्लत को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने वाला कौन है? साद इब्ने अबी जुरारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी, नाम तो याद कर लो, मेरी तकरीर के बाद याद करना कि कोई बताने वाला बता कर, हालांकि बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद, मुफ्ती नाज़िम जैसा मुबल्लिग साउथ अफ्रीका में 7 समंदर के पार जिसने जाकर दीन की खिदमत की है, लेकिन इन बड़ों ने छोटों को आज आगे कर दिया है। इनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है अहमद रजा मंजरी। ये जहां बैठ जाए वहां मौलवी बना देते हैं, ये चल जाए तो मौलवी बना देते हैं, अगर ये बैठ जाए तो मौलवी बना देते हैं। हम चल जाए तो लोगों को दीन का पैगाम भी ना दे सके, ये अगर सो जाए तो सोने से पहले मौलवी बना के सोते। सुभान अल्लाह, ये इनका इल्म है, इनका तकवा है। और ऐसे ही मुफ्ती नाज़िम को ताजुश शरिया ने खिलाफत थोड़ी दी है। जाओ दारुल तनवीरुल इस्लाम में इनके हुजरे में ताजुश शरिया का साइन किया हुआ इजाजतनामा रखा हुआ है,
उसमें लिखा है ताजुश्शरिया ने, मैं इजाजत देता हूँ। ताजुश्शरिया जिसको इजाजत दे दे उसी का नाम मुफ्ती नाजिम मिसबाही है। वाह वाह। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने कलमा पढ़ लिया। अब ये कलमा पढ़ा क्यों था? क्योंकि मदीना के अंदर मेरे नबी का तज़किरा पहले ही होता था। अभी नबी पैदा भी नहीं हुआ कि यसरब की धरती पर मेरे नबी का चर्चा हो रहा है, नबी की आमद का चर्चा हो रहा है, नबी की रिफत का चर्चा हो रहा है, नबी की बुजुर्गी का चर्चा हो रहा है, नबी के किरदारों कैरेक्टर का चर्चा हो रहा है। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी अब ये मदीना शरीफ चले गए, जिसका पहले नाम यसरब था। समझ में आ रहा है नहीं आपके? समझ में बात आ रही है तो जोर से बोल दो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी जब मदीना पहुंच गए तो मदीना में एक और सहाबी हैं जिनका नाम साद इब्ने अबी उबादा अंसारी है। तरफ के बोलो, नाम याद रखो, साद इब्ने अबी उबादा। क्या नाम है? साद इब्ने अबी उबादा। और पहले सहाबी का नाम क्या? साद इब्ने अबी जुरारा। एक साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी है और दूसरे सहाबी हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी है। एक अंसारियों की दो कबीले थे, एक कबीले की शाख कबीले औस है, एक कबीले की शाख कबीले खजरज है। एक कबीले औस के सरदार थे, एक कबीले खजरज के सरदार थे। सुभान अल्लाह। अब हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी जब मदीना तैयबा पहुंचते हैं, हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी से मुलाकात करते हैं। कहा, ऐ इब्ने अबू उबादा, सुनो सुनो, अभी मैं एक पैगंबर से मुलाकात करके आया हूँ, एक रसूल से मुलाकात करके आया हूँ। हजरत साद इब्ने अबी उबादा ने कहा, ऐ इब्ने जुरारा, किससे मुलाकात करके आए हो? कहा, जिसके बारे हमने तौरात में जिसके बारे में सुना है, यहूदियों से जिसके बारे में सुना है। अरे वो रसूल अब दुनिया में आ गया है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। वो आमना का लाल दुनिया में आ गया है, वो अब्दुल्ला का प्यारा दुनिया में आ गया है, वो हलीमा की गोद का पाला दुनिया में आ गया है, वो मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आ गया है। हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी ने कहा, ऐ इब्ने अबी जुरारा अंसारी, बोलो तुमने क्या किया? तो कहा, इब्ने अबी उबादा, मैंने उस रसूल का कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी ने कहा, ऐ इब्ने अबी जुरारा, अगर तूने कलमा पढ़ लिया है तो चल मुझे उस रसूल के दरबार में ले चल, मैं भी रसूल का पहले चेहरा देखूंगा, बाद में कलमा पढ़ूंगा। सुनो तारीख, सुनो तारीख। ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी करके आया हूँ, ऐसा भी नहीं। मुफ्ती नाजिम साहब ने मुझसे कह दिया कि तैयारी करके आना। वाह 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 वाह। ये मुफ्ती नाजिम साहब की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑन स्टेज मुझे जो भी टॉपिक दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी दुआओं का सदका है। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, लेकिन जब मैंने टाइटल देखा तो मैंने कहा लो हम बोलेंगे, क्योंकि मैं भी उसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अज़राए फख्र नहीं कह रहा हूँ, तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूँ। मुझे भी निस्बत उस बिरादरी से है जिस बिरादरी के बारे में रसूल ने फरमाया। लो अब हदीस सुन लो। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो। जिस रसूल ने जिस बिरादरी के बारे में फरमाया, हदीस सुनो, हुब्बुल अंसारे आयतुल ईमान, बुग़्ज़ुल अंसारे आयतुन निफाक। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अंसारियों की मोहब्बत ईमान की निशानी है और अंसारियों से नफरत मुनाफिकत की निशानी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहे वाह जिस वाह वक्त चाहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का फोटो खींच कर दिखा सकता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसने फरमाया? हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान, बुग़्ज़ुल अंसार आयतुन निफाक। अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है और अंसार से बुग़्ज़ मुनाफिकत की दलील, मुनाफिकत की निशानी है, मुनाफिकत की निशानी है। उस कौम के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया। अब जरा सुनो, ये मदीना के अंदर इस्लाम जा रहा है। हजरत साद इब्ने अबी उबादा मदीना से चल कर आ रहे हैं, जिसका पुराना नाम यसरब है। अल्लाह के रसूल के दरबार में आए। अब उक़बा सानिया की बैत हो रही है। अल्लाह के नबी फिर वहीं पहुंच गए। मेरे सरकार का दीदार हो रहा है, कभी जुल्फों का दीदार हो रहा है, कभी आंखों का दीदार हो रहा है, कभी पलकों का दीदार हो रहा है, कभी सीने का दीदार हो रहा है। हजरत साद इब्ने अबी उबादा
अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इब्ने अबी जुरारा को कलमा आपने पढ़ाया था? मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ मैंने ही पढ़ाया था। हजरत साद इब्ने अबी उबादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लीजिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शान देखो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब दो अंसारी लीडर, बल्कि ऐसे वो लीडर ऑफ द अंसार आ गए इस्लाम के दामन में। अंसारियों के दो लीडर आ गए। कितने लीडर? जोर से बोलो। तुम्हें मालूम है? बताओ, पहले लीडर का नाम बताओ। हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी। दूसरे लीडर का नाम साद इब्ने अबी उबादा। दोनों आ गए किसके दामन में? आ गए मुस्तफा के दामन में आ गए। मुस्तफा के। अब यहाँ पर एक महल्ले इस्तिशाद के साथ मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी में आपकी इजाजत से एक जुमला बोलूंगा। हजरत साद इब्ने अबी उबादा और जुरारा दोनों अंसारी सहाबियों ने रसूल से ये तो नहीं कहा था कि मौजिज़ा दिखाओ, ये नहीं कहा था मौजिज़ा दिखाओ, लेकिन मक्का की कौम ने रसूल पर कैसा, कौन सा अत्याचार था जो ना किया हो, कौन सा जुल्म था जो मेरे नबी पर ना किया हो। लेकिन अंसारे मदीना ने चेहरा देखा, कलमा पढ़ लिया। क्यों पढ़ा कलमा? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्यों पढ़ा इतनी जल्दी कलमा? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि सुबह को सुनते थे, शाम को सुनते थे, यहूदियों की जबान से मुस्तफा का नाम सुनते थे। सुबह को सुनते थे, शाम को सुनते थे, यहूदियों की जबान से मुस्तफा का। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमसे पहले यहूदी नबी के गुलाम ना बन जाएं। इस मोहब्बत में दोनों अंसारी लीडरों ने अब्दुल्ला इब्ने सबा की गुलामी को छोड़कर आमना के लाल की गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया। डाला। इधर मक्का के हालात बुरे होने लगे, इतने बुरे कि सहाबा का मक्का में रहना टोबल हो गया। सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया, गो टू हबशा, हबशा जाओ। कहां जाओ? हबशा जाओ। हबशा भेज तो दिया। अब मेरे नबी की दुआ का मरकज कौन है? खुदा की कसम, अगर इस तरह के जुमले बरेली में बोल देता तो हंगामा खड़ा हो जाता वहां के अंसारियों में। लेकिन आप ज्यादा इल्म वाले इसलिए कम बोलना पसंद करते। कोई बात नहीं, ज्यादा इल्म वाले कम ही बोलते हैं। सुनो, लेकिन बरेली में इंशाल्लाह यही तकरीर बरेली में जरूर करूंगा जाकर। अभी कल मेरी तकरीर है बरेली में, कल करूंगा इंशाल्लाह, यही तकरीर करूंगा। टाइटल कोई सा कोई तकरीर यही करूंगा। जब मदीना के अंसारियों में इस्लाम पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, दोनों लीडरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब्दुल्ला इब्ने सबा एक यहूदी था, इत्तफाक से उसी रात में उसकी बैत करते हैं। जो रात का सूरज चांद गुरूब होता, सूरज निकलता सुबह का, बैत उसी की करते। इधर मक्का में अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहां भेज दिया? हबशा भेज दिया। लेकिन मेरे नबी ने दिली दिल में दुआ की थी, या अल्लाह कोई ऐसी जगह अता फरमा दे, ऐसी जगह अता फरमा दे मौला जो मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करे और मुझसे भी मोहब्बत करे। अल्लाह मेरे सहाबा से भी। अब अगर इजाजत दे अंसारियों तुम्हारा इश्क, तो सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह के नबी ने इस तरह की दुआ चंद मकामात पर की है। पहली दुआ तो मेरे रसूल ने इस तरह की हजरत उमर फारूक आजम के लिए की थी, या अल्लाह तू उमर और अबू जहल में जो तुझे प्यारा हो, पसंद हो, उसको मुसलमान बना दे। अल्लाह को पसंद था, उमर मुसलमान बना दिया। दूसरी दुआ मेरे नबी ने की, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी जगह अता फरमा दे जहां की कौम मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरे मुस्तफा का इंतखाब कौन है? दुआए मुस्तफा का टारगेट कौन है?
तो हदीस से पूछेंगे, हदीस कहेगी इस दुआए मुस्तफा का टारगेट अंसारियों की बस्ती शहर मदीना है, जहां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। टारगेट अंसारियों की बस्ती मदीना तैयबा है, ताबा है, तूबा है, तैबा है, मदीना तैयबा है। अल्लाह के रसूल की अब दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, और क्यों कबूल ना हो, आला हजरत तो खुद कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। अब मेरे नबी की दुआ कबूल होती है। इधर हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी ने कबीले औस में ऐलान कर दिया, हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी ने कबीले खजरज में ऐलान कर दिया, है खजरज के अंसारियों सुनो सुनो, है औस के अंसारियों सुनो सुनो, आज से हम तुम्हें एक पैगाम देते हैं। औस के अंसारियों ने कहा बोलो हमारे सरदार, खजरज के अंसारियों ने कहा बोलो हमारे सरदार। तो इन दोनों सरदार ने कहा अरे अब हमारा मंजिल मिल गई है, हमारा टारगेट पूरा होने वाला है। अंसारियों ने अपने लीडरों की बात सुन के कहा बोलो कहना क्या चाहते हो। कहा हमारे लीडरों हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, तुम हमसे कहना क्या चाहते हो। तो इन दोनों सहाबा ने कहा हमारा मकसद जिंदगी मिल गया है, जो रसूल आखिरी आने वाला था वो रसूल मक्का में आ गया है। अब उस रसूल को हम मक्का में नहीं रहने देंगे बल्कि मदीना में बुला लेंगे। वाह 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 वाह, कहाँ बुला लेंगे? मदीना में। कहाँ वाह बुला वाह लेंगे? वाह वाह, कहाँ बुला वाह लेंगे? वाह वाह, मदीना। मक्का में नहीं रहने देंगे, हाँ। कहाँ बुलाएंगे? मदीना में। इधर रसूल ने रात में दुआ की, या अल्लाह कोई ऐसी जगह अता फरमा दे। इधर अंसारी कहते हम बुला लेंगे। अंसारियों तुम पर मेरे रसूल का एहसान है, तुम कितने खुश नसीब हो कि दुआए मुस्तफा का टारगेट तुम ही बन गए हो। सुभान अल्लाह। अब अंसारी साहबियों ने कहा रसूल को बुला लेंगे। हजरात उस जमाने में रसूल को बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। अभी मौलाना उमर साहब एनआरसी का मसला हुआ, जरा मुझे बताओगे, माजरत के साथ बोलूंगा, बुरा लगे तो यही कह देना, बाद में कहोगे गीबत भी होगी, चुगली भी होगी, बुराई गुनाह भी पड़ेगा, और मेरे दिल में भी कुछ नफरत पैदा हो जाएगी। एनआरसी का मसला हुआ, जरा मुझे बताओ कौन सा पीर निकल के आया था सामने? ये पीर जो गल्ले की फसल पे आ जाते हैं कि हमें कपड़ा दो, पैसा दो, नजराने दो, शुक्राने दो, एनआरसी के मसले में आया। लेकिन ऐसे एनआरसी मेरे रसूल के जमाने में भी हुआ था। उस एनआरसी के मसले में मुहाजिर सहाबा की जिसने मदद की है उसी कौम का नाम कौम अंसार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो। वाह 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 वाह। नकीब साहब से मत बोलो, आप बोलो। उस एनआरसी के मसले में जब बाइकाट किया गया था, सोशल बाइकाट किया गया था, हुक्का पानी बंद किया गया था, तो ऐसे मसले में बोलो कौन सी कौम आगे आई? उसी कौम का नाम कौम अंसार है। अब ये दोनों लीडर अल्लाह के नबी के दरबार में जाते हैं, 10-20 सहाबा को लेकर जाते हैं, 10-20-50 सहाबा को लेकर जाते हैं, बड़े बड़े अंसारियों को लेकर जाते हैं। अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे, मेरे सरकार से ऐलान करने लगते हैं, मेरे आका दाता माबा मलजा मोहसिन मुरब्बी, है मेरे आका अब आपकी कौम आपको सता रही है, ऐ मेरे सरकार अबू जहल आपको सता रहा है, उतबा आपको सता रहा है, शैबा आपको सता रहा है, वलीद इब्ने मुगीरा आपको सता रहा है। दोनों सहाबा ने कहा, और अंसारियों के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े लोग मेरे सरकार के सामने जानुन अदब तय किए हुए। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के पूछा, ऐ मदीना के अंसारियों कहना क्या चाहते हो? जब मेरा रसूल मुस्कुराया, आमना का लाल मुस्कुराया, हबीबे परवरदिगार मुस्कुराया, तो बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह पतली पतली गुने कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सहाबा आ गए, बहुत दोनों अच्छे। सहाबी आ गए, वाह वाह। सरकार की बारगाह में आए। वाह, आने के वाह, बाद अर्ज करते हैं, मेरे सरकार आपकी कौम बड़ी सता रही है आपको। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, सरकार की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मेरे वफादारों,
मेरी कौम ने मक्का में रहना मेरा दोबल कर दिया है, अजीरन कर दिया है। मेरे सहाबा अंसारी सहाबियों ने जब देखा सरकार की चश्माने नबुव्वत में आंसू है, हजरत साद इब्ने अबी जुरारा की आंखों में आंसू आ गए, साद इब्ने अबी उबादा अंसारी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं सरकार इन आंखों में आंसू नहीं, इन आंखों में तो मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। मेरे सरकार का जी भराया, सरकार की आंख से गौहरे नाबधार टपका। अंसारी सहाबियों ने कहा सरकार, मेरे आका, मेरे दाता, हम गरीबों पर करम फरमाइए, हम बेकसों पर करम फरमाइए, बेसहारों पर सहारा फरमाइए। मेरे सरकार ने फरमाया है मेरे अंसारी साहबियों बोलो कहना क्या चाहते हो। कहा सरकार मक्का को छोड़ दे, हमारे शहर मदीना को चले। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे जानिसारो तुम जानते हो आग का दरिया सामने जल रहा, क्या उसमें डूबने को तैयार हो? तारीखी जुमला सुनो, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वालों सुनो तारीखी जुमला। मेरे सरकार ने फरमाया तलवारों का साया है, आग का समंदर है, क्या उसको पार कर लोगे? तो अंसारी सहाबियों ने कहा सरकार आपका बाल तो दूर है, सरकार अगर पसीना भी गिरेगा तो उससे पहले हम अंसारियों के सरों के खून गिर जाएंगे। वाह वाह वाह, सरकार अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आप तक दुश्मन बाद में पहुंचेगा, पहले हम अंसारियों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब मेरे सरकार ने इतना सुना तो मेरे सरकार की आंखों में मोहब्बत के आंसू उमड़ पड़े। उस वक्त मेरे रसूल ने दुआ की थी, या अल्लाह तू अंसारे मदीना की नस्लों में बरकत अता फरमा दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब मेरे सरकार से कहा या रसूल अल्लाह चलिए मदीना, मेरे सरकार ने कहा क्या तुम हमारा मुकम्मल साथ दोगे? अंसारियों ने कहा सरकार अगर जान की बाजी की जरूरत पड़ेगी लगा देंगे, औलाद की जरूरत पड़ेगी लगा देंगे, मालो मनाल की जरूरत पड़ेगी लगा देंगे, सरकार जिंदगी का खून का एक एक कतरा लगा देंगे। ऐ मेरे आका आप हमें शरफ तो बख्श दे, हमारे मेहमान तो बन जाए, आका हमारे घर तो आ जाए। अंसारे मदीना ने कहा सरकार आप अपनी जलवागरी तो फरमा लीजिए। अब मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर को बुलाया, मेरे सरकार ने घर वालों को बुलाया, मेरे सरकार ने मुहाजिरीन मक्का को बुलाया, मेरे सरकार ने अपने वफादार सहाबा को बुलाया। अर्ज करने लगते हैं अबू बकर बोलो क्या करना है? अंसारे मदीना हमें बुला रहे हैं, मदीना के अंसार हमें बुला रहे हैं, मदीना के वफादार हमें बुला रहे हैं, मदीना के दीवाने हमें बुला रहे हैं, मदीना के मतवाले हमें बुला रहे हैं, मदीना के शहदाई हमें बुला रहे हैं, मदीना के आशिक हमें बुला रहे हैं, मदीना के परवाने हमें बुला रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा सरकार अगर ये कौम आपको बुला रही है तो सरकार चलिए, इनकी पेशानियों से मोहब्बत और प्यार टपक रहा है। ये कहने वाला अबू बकर सिद्दीक है, सुनने वाला आमना का लाल है। अल्लाह, अब वो वक्त भी आ गया। अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? मैं लच्छेदार तकरीर भी खूब करता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम्हारी हिस्ट्री बयान कर दूंगा। हिस्ट्री जरूरी है, आज सुन लो ताकि तुम्हारा अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का टारगेट तो पूरा हो जाए। अब मेरे नबी चले अपने सहाबा को लेकर। किसको लेकर चले? कुछ सहाबा को पहले भेज दिया, अब रसूल लेके जा रहे हैं किसे? अबू बकर को, सफर के साथी को, हदर के साथी को, मस्जिद के साथी को, दावत और तबलीग के साथी को, अपने वफादार को लेकर जा रहे हैं। हजरत अबू बकर को लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जानिब यसरब जा रहे हैं। तलब के बोल दो, जानिब यसरब जा रहे हैं, जिसका नाम मदीना पड़ा था। मा यऊल के एतबार से मैं मदीना पहले ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। उलमा जानते हैं मा यऊल कहाँ कहा जाता है। मा यऊल के एतबार से मैं आपको मदीना मदीना कह रहा हूँ, वरना उसका पूरा नाम यसरब था। अल्लाह के नबी चले, इधर मदीना में कुहराम हो गया कि आमना का लाल आने वाला, हबीबे परवरदिगार आने वाला। अब बताओ अमर डोबा जिला संत कबीर नगर सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारे घर में जब दुल्हन आती है इंतजाम कैसा होता है? घर को सजाया जाता है,
डेकोरेट किया जाता है, मेहमानों को बुलाया जाता है, अजीज व अकारिब को बुलाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। किसके लिए? अपने घर की दुल्हन के लिए। लेकिन कुर्बान जाऊं अंसारे मदीना की अजमत पर, जब उन्हें पता चल गया कि आमना का लाल आने वाला है, हबीबे परवरदिगार आने वाला है, तो मदीना के अंसारियों ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घरों को आरास्ता कर लिया, अपने घरों को साफ सुथरा कर लिया कि आमना का लाल आने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक सनियतुल बदाई में आकर मदीना की सरहद पे अंसारे मदीना आमना के लाल का इस्तकबाल करने के लिए मुंतजिर रहा करते थे। सुबह का सूरज निकलता था कि शायद आमना का लाल आ जाए, शाम का सूरज डूबता था, शायद अब आमना का लाल आने वाला है। पूरे कबीले औसो खजरजो अंसार के सहाबा, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मेरे सरकार का इस्तकबाल करने के लिए आते थे। सुबह को आते थे, लेकिन रसूल जब नजर नहीं आते, मायूसी के आलम में शाम को फिर वापस हो जाते थे। एक दिन वो आ गया, एक यहूदी अपने जानवरों को चरा रहा था और मदीना के अंसारी अल्लाह के नबी के इस्तकबाल के इंतजार में खड़े थे। नन्ही नन्ही बच्चियां भी खड़ी थी, बूढ़ी औरतें भी खड़ी थी, जवान मर्द भी खड़े थे, बूढ़े मर्द भी खड़े थे। तमाम की तमाम मदीना की सरहद पर खड़े होकर मैं पूछना चाहता हूँ, किसका इस्तकबाल कर रहे हैं, किसका दीदार कर रहे हैं? अरे ये वहाबी कहता है नबी का इस्तकबाल जायज नहीं। अरे नबी का इस्तकबाल तो हजरत जिब्राइल ने किया है, नबी के सहाबा ने किया। इस्तकबाल होने की करने की तैयारी है। अल्लाह के नबी आने वाले हैं, पूरे मदीना में कोहराम हो गया, रसूल आने वाला है, आमना का लाल आने वाला है, हबीबे परवरदिगार आने वाला है। सुबह से शाम तक अंसारे मदीना की सरहद पे खड़े होकर इंतजार करते हैं। रसूल की आमद न हुई, मायूस चेहरे को लेकर घरों को वापस हो जाते हैं। सारा कारोबार छोड़ दिया, इंतजार की घड़ियां गुजर रही हैं। एक यहूदी जानवरों को चरा रहा था। अंसारे मदीना अपने घरों को जाने की तैयारी में लगे थे कि शायद रसूल की जलवागरी आज भी ना हो। रखा, दिल को पकड़ा, हाय अल्लाह आज भी रसूल नहीं आएगा। मोहसिन को नहीं देखा, तुम्हारे मुरब्बी को नहीं देखा, हादिये बरहक को नहीं देखा, हादिये कायनात को नहीं देखा, रसूल अज़ीज़ वक़ार को नहीं देखा, आमना के लाल को नहीं देखा, अब्दुल्ला के प्यारे को नहीं देखा। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे जानवर मुड़ मुड़ के मक्का की जानिब देख रहे हैं और मेरे जानवरों की आवाजें आ रही हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जानवर बोल रहे हैं। तो मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, लेकिन जानवर जब बोल रहे हैं तो समझ गया कोई बड़ा इंसान आने वाला है। इतने में देखा खजूर के दरख्तों पर, टीलों पर, फसीलों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, सनियतुल वदाई मदीना की सरहदों सीमा पर खड़े हैं। इधर से आमना का लाल हजरत अबू बकर के साथ आ रहा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आमना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा आ रहा है, हलीमा की गोद का पाला आ रहा है। जैसे मेरा रसूल मक्का की मदीना की सीमा में दाखिल हुआ, कबीले बनु नज्जार अंसारियों की छोटी छोटी बच्चियों ने दब बजाना शुरू कर दी और पढ़ना शुरू कर दिया, इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाह दानी। ये तराने गुनगुनाए जा रहे हैं। अब नबी का काफिला आ रहा है, तराने गाए जा रहे हैं। आमना के लाल का काफिला आ रहा है, तराने गाए जा रहे हैं। सहाबा का झमघट लगा है, आमना का लाल आ रहा है, सहाबा मुंतजिर है, आमना का लाल आ रहा है। तलवारों से इस्तकबाल लहरा लहरा कर किया जा रहा है। मस्ती में झूम रहे हैं, मोहब्बत में झूम रहे हैं, प्यार में झूम रहे हैं, इश्क में झूम रहे हैं। जब लोगों ने पूछा क्यों झूम रहे हो, यहूदियों ने कहा क्यों झूम रहे हो, यहूदियों ने कहा क्यों खुश हो रहे हो, यहूदियों ने कहा क्यों मसरत और शादमानी के आलम में हो। तो तमाम अंसारियों ने कहा ऐ यहूदियों, आज हम इसलिए झूम रहे हैं, हमारा मेहमान कोई और नहीं है, अल्लाह का महबूब हमारा मेहमान होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। यहूदियों ने पूछा क्यों झूम रहे हो,
क्यों खुशियां मना रहे हो? कहा यहूदियों आज महबूबे कायनात आने वाला है। खुशी क्यों ना मनाए? जब वो जमीन पर आया तो रब ने खुशी मनाई। तो हम तो रब के बंदे हैं, मदीना में आ रहा है तो हम भी खुशी मना रहे हैं। क्या पढ़ा उन्होंने? तला अल बदरो अलैना, हम पर बदरे नैयरा चमक गया, तुलू हो गया मिन सनियतुल वदाई, सनियतुल वदाई के जानिब से, वादी से, घाटी से। कौन? चौधरी का चांद आ रहा है। वजबत शुक्रो अलैना, जब रसूल आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र करना हम पर वाजिब हो गया। सुभान अल्लाह। जब मदीना के अंसारी सहाबी रसूल की आमद पर शुक्र करने को वाजिब कहते हैं। कौन कहता? सहाबी, वहाबी नहीं। तो जब सहाबी रसूलुल्लाह की आमद पर शुक्र मनाने को अपने ऊपर वाजिब कर ले, तो हम नबी के दीवाने क्यों ना झंडा उठाने को वाजिब कर ले? झंडा भी उठाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे, जुलूस भी निकालेंगे। अब बता, ये जुलूस निकालना शैतान का तरीका है या सहाबा का तरीका है? खुशियां मनाना सहाबा का तरीका है या शैतान का तरीका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनियतुल वदाई से मदीना में एंट्री कर जाते। मदीना में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नबी जहां एंट्री किए उसका नाम कुबा इलाका है, बस्ती कुबा है ना, जहां पर इस्लाम की पहली मस्जिद बनी है। मुफ्ती नाजिम साहब किबला, मैंने मदारिज नबुव्वत जिल्द सानी में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जो किताब उसमें मैंने पढ़ा है, तारीख में तो यही लिखा है कि सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। यही बात है ना, ये मशहूर भी है कि सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। लेकिन मैंने मदारिज नबुव्वत में पढ़ा है कि एक मस्जिद इससे पहले और बनी थी। उस मस्जिद का नाम सुन लो। जब मुसलमानों को कुरान और नमाज पढ़ने पर फाउंडेशन लगा दिया था मक्का के काफिरों ने, तो इस्लाम का पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के दरवाजे पर एक जगह थी, उस जगह को मस्जिद की शक्ल देकर मस्जिद को बना दिया था। सुभान अल्लाह। वहीं पर आप कुरान पढ़ा करते थे, वहीं पर आप नमाज पढ़ा करें। इस्लाम की पहली मस्जिद तो मस्जिद कुबा कही है, लेकिन तारीख के एतबार से वो भी एक मस्जिद है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर में तामीर की थी। और आज भी वो मस्जिद मौजूद है। मैं बता दूं कहां पे मौजूद है। काबा शरीफ के गेट नंबर 1 जिसको बाबे अब्दुल्ला कहा जाता है, उसके सामने मिसफला नाम का एक मार्केट है। मिसफला मार्केट जब जाएंगे तो राइट हैंड में जो पहली बिल्डिंग है, उस पहली बिल्डिंग में एक मस्जिद बनी है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था। सुभान अल्लाह। मिसफला मार्केट में राइट हैंड पे जो पहली बिल्डिंग है, उसके अंदर आज जो मस्जिद बनी है वही हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था। बात समझ आ रही? ये मैंने खुद मक्का के लोगों की जबान से सुना था जब मैं 2012 में हज बैतुल्लाह के लिए गया था। अब वो रसूल मदीना तैयबा पहुंच गया, आमना का लाल पहुंच गया। अब सुनो, तंग नजर मत रखो, दुश्मन भी आए तो गले से लगा लो। अगर तुम वाकई हो तो दुश्मन भी आए तो किसको लगाओ? सीने से लगा लो। मेरे रसूल आए, एक एक अंसारी रसूल के कदमे नाज में गिरने लगा, मचलने लगा कि सरकार हमारे घर चलिए, सरकार हमारे घर चलिए। मचल रहे हैं सहाबा अंसारी कदमे नाज़े रसूल में, अपना इश्क का नजराना पेश करते। सरकार हमारे घर चलिए, सरकार हमारे घर चलिए, सरकार हमारे घर चलिए। एक तारीख बता के जाऊंगा, सरकार हमारे घर चलिए। मेरे सरकार ने देखा कि अगर मैं किसी के घर ठहर गया तो मेरे दूसरे अंसारी सहाबी का दिल चकनाचूर हो जाएगा। मेरे अंसारी सहाबी का दिल शीशा शीशा रेजा रेजा हो जाएगा। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरी ऊँटनी कुसवा की लगाम को छोड़ दो, जहां अल्लाह की मर्जी होगी वहीं ये बैठ जाएगी, वहीं पर मेरा घर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। अब मेरे रसूल की ऊँटनी को छोड़ दिया गया, रसूल की ऊँटनी बैठी, फिर चलने लगी। चलते 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 सहाबा नबी के झुरमुट में मिसले परवाने शमा के इर्द गिर्द
जा रहे हैं, सरकार की सवारी कुसवा जा रही है, आमना के लाल जा रहे, जाते 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 मेरे रसूल की ऊँटनी बैठ गई एक 2 मंजिला मकान के सामने। तरफ के बोलो, एक 2 मंजिला मकान के सामने मेरे रसूल की ऊँटनी बैठ गई। जब ऊँटनी ने अपने चारों पैर फैला दिए तो मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, आमना के लाल ने मुस्कुरा के फरमाया, हलीमा की गोद के पाले ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी अब जरा ये हमारा सामान उठाकर अंदर तो ले चलो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने मेरे रसूल का सामान उठाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में अब मेरे रसूल तशरीफ लेके जाते हैं। अल्लाह के रसूल आराम फरमाते हैं। अभी मेरे रसूल बैठे ही नहीं थे, पूरे मजमे से सुभान अल्लाह से इस्तकबाल कर देना। एक जुमला बोल रहा हूं बड़ा प्यारा, अभी मेरे रसूल बैठे भी नहीं थे, अभी रसूल ने आराम भी नहीं किया था। मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी जरा वो खत तो दे दो जो हमारे वफादार तुब्बा अव्वल हुमैरी ने सैकड़ों बरस पहले हमारे नाम लिखा है। सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, सरकार आपको कैसे मालूम? तो मेरे रसूल ने कहा, अरे जिस दिन खत लिखा गया था उस दिन मेरे परवरदिगार ने मुझे बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, रसूल अभी बैठा भी बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम का वो खत तो ला। अब थोड़ी सा जहन हाजिर करो, बड़े साइलेंट माहौल में बता रहा हूं, अब असली तारीफ बता रहा हूं। अंसारी आए कहां से, अंसारी बने कैसे, वजूद कैसे हुआ, उरूज व इर्तिका कैसे हुआ, नस्ल अंसारी कैसे बढ़ी। अब तुब्बा अव्वल हुमैरी बड़ा ईमान पसंद, इंसाफ पसंद बादशाह था। अहले किताब से थे, साहिब किताब थे। साहिब किताब 3 जमातों को कहते हैं। जिसके पैगंबर पर तौरात आई वो भी साहिब किताब, जिस पर इंजील आई वो भी साहिब किताब, जिस पर ज़बूर आई वो भी साहिब किताब, और जिस पर कुरान आया वो भी साहिब किताब। तो वो भी साहिब, हम साहिब कुरान है, वो भी साहिब किताब थे। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने अपने साथ, देखो नेता, यहाँ जितने नेता लीडर लोग हैं ना वो सुन ले, ये जुमला तुम्हारे काम आएगा। नेतागिरी में आने वाली इलेक्शन आने वाला है, हाँ ये नेता तुम्हारे काम आएगा। नेतागिरी ऐसे नहीं होगी। अब सुनो, जुमला दे रहा हूँ, अगर यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने वाला हो तो वो सुन ले। तुब्बा अव्वल हुमैरी बादशाह थे, 400 उलमा की टीम, मुफ्ती साहब हमेशा उनके साथ मशवरा देने के लिए तैयार रहती थी। कितने उलमा की बोलो? 400। कितने? 400 उलमा को वो हमेशा अपने पास रखते थे, वो आपको मशवरा दिया करते थे। उन 400 उलमा ने कहा, जब ये तुब्बा अव्वल हुमैरी अपने शहर से चले तो चलते चलते मदीना शरीफ, जहां पर आज मदीना है, यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर ये रुक गए, कयाम किया। तो 400 उलमा ने कहा, ऐ तुब्बा अव्वल हुमैरी, अब हम तुम्हें एक बात बताते हैं, एक रात से पर्दा हटाते हैं। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने कहा, बोलो पर्दा क्या हटाओगे? कहा, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है ये जमीन वो जमीन है जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी आने वाला है। सुभान अल्लाह, आखिरी नबी आने वाला। अब सुनो, आखिरी नबी आने वाला है। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने कहा, अच्छा, कहा उस नबी का नाम बताओ। कहा उस नबी का नाम मोहम्मद लिखा है हमारी किताबों में। उसका जमीन पे नाम मोहम्मद होगा, आसमानों पे नाम अहमद होगा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमना होगा, दाई माँ का नाम हलीमा होगा, ग्रैंड फादर का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा। वो अरब में पैदा होंगे, नखलिस्तान में आ जाएंगे, इसी सरजमीन पर आएंगे। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने इतना सुना 400 उलमा से। अब जरा बोलो, वक्त का बादशाह है, किसको एडवाइजर बना रहा है? मौलवियों को एडवाइजर बना रहा है, आलिमों को एडवाइजर बना रहा है। और आज का नेता मौलवियों से दूर भागता है, मुफ्ती नाजिम को दूर रखता है, मौलाना उमर को दूर रखता है, कहीं ये शरीयत का मसला ना बता दे। अरे आलिम अगर तेरे साथ रहेगा तुझे दुनिया के अजाब से भी बचाएगा, जहन्नम के अजाब से भी बचाएगा। अल्लाह। उन 400 उलमा ने कहा, तुब्बा अव्वल हुमैरी, यहाँ पर एक रसूल आने वाला है। सुबह हुआ, पड़ाव उठा दिया गया, तो उन 400 उलमा ने कहा, ऐ तुब्बा अव्वल हुमैरी, अब तुम्हें तुम्हारा मुल्क मुबारक हो, हम इस सरजमीन को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। कहा क्यों? कहा अब हम तो ना सही, लेकिन हमारी औलादें
उस रसूल का दीदार तो करेंगे। सुभान अल्लाह। वो 400 उलमा वहीं की वहीं ठहर गए। उन 400 उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे, उन आलिम को तुब्बा अव्वल हुमैरी ने बुलाया और एक खत लिखा कि मिन जानिब तुब्बा अव्वल हुमैरी या रसूल अल्लाह, आपकी जानिब तुब्बा अव्वल हुमैरी का खत। उन्होंने खत लिखा और खत में लिखा, या रसूल अल्लाह, जब आप मदीना आ जाएं तो मुझ गुलाम तुब्बा का सलाम कबूल कर लें और मुझे आज ही से अपना गुलाम समझ ले। सरकार मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पर गायबाना ईमान लाता हूँ। अब उनको ये तो पता नहीं था कि उनका कलमा क्या है, लेकिन मोहब्बत का इजहार कर दिया, अकीदत का इजहार कर दिया, उल्फत का इजहार कर दिया, वफा का इजहार कर दिया और वो खत लिख दिया। जो 400 उलमा की टीम थी उसमें सबसे बड़े जो आलिम थे उनके हवाले कर दिया और उन आलिम साहब से कहा, ऐ आलिम साहब, अगर तुम्हारे जमाने में रसूल आ जाए तो रसूल को ये खत दे देना और कह देना मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। और अगर तुम्हारी जिंदगी में वो रसूल ना आए तो तुम ये खत अपने बेटे को देना। वो अपने बेटे को देगा, वो अपने बेटे को देगा। अब ये 400 उलमा में सबसे बड़े जो आलिम थे उन्होंने खत लिया। उस खत को उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने खत अपने बेटे को दे दिया। फिर उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने खत अपने बेटे को दे दिया। इसी तरह उनकी औलाद की औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम अबू अय्यूब अंसारी हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे, कोराम होना चाहिए। वाह वाह वाह, कोराम होना चाहिए था मौलाना उमर साहब, हैं? कोराम होना चाहिए था। तारीख सुनोगे अंसारे मदीना, बोलोगे कुछ नहीं। लो सुनो, उन 400 उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे उनको खत मिला। फिर उनकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्लन बादा नस्ल औलाद पैदा होती रही। फिर जो आखिरी औलाद पैदा हुई उसी का नाम है हजरत अबू अय्यूब। अबू अय्यूब। अब जो लोग कहते हैं कि मेरा रसूल अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरा, यही कहते हैं ना मुफ्ती साहब, यही कहा जाता है ना, मेरा रसूल अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरा। अरे मेरा रसूल अबू अय्यूब अंसारी घर में नहीं ठहरा, बल्कि अबू अय्यूब अंसारी मेरे रसूल के घर में ठहरे। वो कैसे? तुब्बा अव्वल हुमैरी ने एक मकान बनवाया था और कहा था ये मकान उस रसूल को मेरी जानिब से तोहफे में दे देना। वो मकान वही मकान है जिस मकान के मालिक हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल हैं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी तुब्बा अव्वल हुमैरी की जो 400 उलमा की टीम थी उनमें से सबसे बड़े जो आलिम थे उन्हीं की औलाद में जो पैदा हुआ उसी सहाबी का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अब मेरे रसूल ने कहा, लाओ वो खत तो हमें दो। मेरे सरकार ने उस खत को देखा, मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह मैं तुब्बा से राजी हो गया, मौला तू भी राजी हो जा। सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर मुस्तफा जाने रहमत की अकीदत का मरकज बन गया। अब दूर दराज से सहाबा आ रहे हैं, एक एक सहाबी आ रहा है, नबी के दीदार के लिए आ रहा है। हजरात, जब ये खबर मक्का की धरती पर पहुंची कि मदीना के अंसारियों ने रसूल को पनाह दे दी है, अब मैं पलट के जुमला बोलूंगा अल्लामा नाज़िम साहब की मौजूदगी में, अंसारे मदीना ने मेरे रसूल को पनाह नहीं दी बल्कि रसूल ने मदीना के अंसारियों को पनाह अता फरमाई है। क्योंकि वो रसूल अगर ना जाता तो अंसारे मदीना यहूदी बन जाते। रसूल चला गया तो यहूदियों की जमात से निकाल कर मुसलमानों को सहाबी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पर एहसान है, लेकिन नहीं, हकीकत में मेरे सरकार का एहसान अंसारे मदीना पर है। अगर रसूल ना जाते तो वो अब्दुल्ला इब्ने सबा की बैत कर लेते, यहूदी बन जाते। लेकिन मेरे सरकार का दरिया करम जोश मारता है और दरिया रहमत की मौजें थी, मक्का की सरहदों से निकलकर मदीना पहुंच गई। उस लहरों में जो नहा लिया वही अबू अय्यूब अंसारी बन गया, हजरत तलहा अंसारी बन गया, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी बन गया, उसी में हजरत अबू कतादा बन गया, वो नबी का सहाबी बन गया। अब मेरे सरकार मदीना में रहने लगे, अंसारी आने लगे, जान से ज्यादा प्यार रसूल से करते हैं, औलाद से ज्यादा प्यार रसूल से करते हैं, अपनी ताकत से ज्यादा प्यार रसूल से करते हैं, अपने घर वालों से ज्यादा प्यार रसूल से करते हैं। एक एक सहाबी ने जब देखा कि हम रसूल से प्यार करते हैं, मक्का के मुहाजिरों की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगते हैं, सरकार हमें अपने शहर की याद आती है, सरकार हमें अपने
वतन की याद आती है, सरकार हमें अपनी बस्ती की याद आती है, सरकार हमें अपने गांव की याद आती है। मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर रोकर कहते सरकार हमें मदीना के अंसारियों के प्यार को देखकर अपना शहर याद आ रहा है। हजरत उमर कहते सरकार मुझे अपना शहर याद आ रहा है। अब मेरे रसूल का दरिया रहमत देखो, अंसारियों की मोहब्बत देखो। मेरे सरकार ने अपने सहाबा को देखा, मुहाजिर सहाबा को देखा कि रो रहे हैं, अपने वतन की याद कर रहे हैं। हजरत बिलाल से कहा बिलाल ऐलान कर दो या माशरल अंसार तालौ हाहुना, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ बिलाल ऐलान कर दो, ऐ अंसारियों आओ रसूल के कदमों में आ जाओ। हजरत बिलाल ने ऐलान किया, तमाम अंसारी सहाबा मेरे सरकार के दरबार में आ गए। अब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अंसारियों तुमने मुझसे वादा किया था कि हमारी जान भी मुस्तफा के लिए, हमारा माल भी मुस्तफा के लिए, हमारी औलाद भी मुस्तफा के लिए, हमारी प्रॉपर्टी भी मुस्तफा के लिए। ऐ मेरे अंसारी सहाबियों अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, एक मुहाजिर को एक अंसारी को एक दूसरे का भाई बना देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अंसारी को दूसरे का भाई बनाता हूँ, मुहाजिर को अंसारी का भाई, अंसारी को मुहाजिर का भाई बना देता हूँ। तमाम अंसारी सहाबा की मोहब्बत को देखो, उनका प्यार देखो, उनकी वफा देखो, उनका इश्क देखो, उनकी तलब देखो, उनकी लगन देखो, उनका इश्क रसूल का जज्बा देखो। अंसारी सहाबियों में एक अंसारी सहाबी उठे, अर्ज करने लगते हैं सरकार मुझे किसका भाई बनाएंगे? मेरे सरकार ने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ या हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा गालिबन इन्हीं बड़े सहाबा में से किसी एक सहाबी को उनका भाई बना दिया। जो बड़े बड़े सहाबा थे, अशराफ कुरैश थे, उन्हीं में से मुझे नाम कंफर्म नहीं है, दिमाग से स्लिप हो रहा है, उसमें से अंसारी सहाबी का भाई बना दिया। अब वो अंसारी सहाबी का जज्बा देखो, अंसारी सहाबी ने मुहाजिर भाई से कहा, ऐ मेरे भाई अल्लाह ने मुझे बेपनाह दौलत दी है, गौर तो करो अमर डोबा जिला संत कबीर नगर के मुसलमानों अंसारियों की कुर्बानी देखो। उस अंसारी सहाबी ने कहा, ऐ मेरे मुहाजिर भाई मेरी बेपनाह दौलत है, खजूरों के बाग हैं, आलीशान खेतियां हैं, बड़े बड़े मेरे मकान हैं, ऐ मेरे भाई मेरे साथ चलो, जो सा मकान पसंद आएगा मैं तुम्हें वो मकान अता कर दूंगा। ऐ मेरे भाई जो सा बाग पसंद आएगा वो बाग अता कर दूंगा। और मेरे भाई मेरी दो खूबसूरत बीबी है, दोनों में से जिसको तू पसंद करेगा मैं तलाक देके तेरा उसके साथ निकाह फरमा दूंगा। है कोई माई का लाल जो कुर्बानियां दे दे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई अम्मा का ऐसा जियाला बेटा जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे? अंसारी सहाबी ने कहा मुहाजिर भाई खूबसूरत बाग है, जो चाहो तुम पसंद करो। वाह वाह वाह, खूबसूरत मकान है, जिंदाबाद। जो चाहो पसंद करो। और हद तो ये है मेरी दो खूबसूरत बीबियां हैं, जिसको तुम पसंद करोगे मैं तलाक दूंगा, मेरे भाई तुझसे निकाह करा दूंगा। अल्लाह, जब ये बात मेरे रसूल के कानों में पहुंची तो मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे अंसारी सहाबी अल्लाह तेरी दौलत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये शान है, ये मकाम है, ये अजमत है। हजरात इसके बाद क्या हुआ? When I will come to return your city, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world. अगर दोबारा आया और जिंदा रहा तो उसके बाद बयान करूंगा कि अंसारियों का एक दूसरे से भाईचारा हो गया। फिर अंसारियों ने आगे क्या कुर्बानी दी मुस्तफा के लिए? फिर अल्लाह क्या कहता है? लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यिना वल मुहाजिरीना वल अंसार। अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हुई नबी की तरफ, मुहाजिरीन की तरफ और अंसारियों की तरफ। आगे कुरान में अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। और वो पहले ईमान लाने वाले मक्का के मुहाजिर हैं और मदीना के अंसार हैं। एक बात और बता दूं, जब हिजरी 8 में मक्का फतेह हो गया, कब फतेह हुआ? जोर से बोलो, हिजरी 8 में जब मक्का फतेह हो गया तो जाहिर सी बात है मुफ्ती नाज़िम साहब को 20-22 साल हो गए या खिदमत दीन करते हुए। लेकिन जब ये घर जाते होंगे तो एक अलग ही कशिश होती होगी। मौलाना उमर साहब बंबई में बहुत जमाने से रहते हो, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, जब अपने गांव आते हो तो कैसी मोहब्बत होती है, कैसी कशिश होती है? ये फितरी मोहब्बत है, फितरी मोहब्बत है। अल्लाह सुनो, सुन लो,
फितरी मोहब्बत होती है अपने वतन से। मेरे सरकार जब मक्का में फातिह आज़म बनकर गए, विनर ऑफ द काबा बनकर गए, तो बड़ी हसरत भरी निगाह से मेरे सरकार कभी काबे को देखते हैं, कभी काबे के गिलाफ को देखते हैं, कभी हजरे अस्वद को देखते हैं, कभी मकाम इब्राहिम को देखते हैं। अंसारी सहाबियों की जमातें खड़ी हैं। मेरे सरकार के चेहरे को देखा कि सरकार काबे शरीफ को बड़ी तवज्जो के साथ निहार रहे हैं, तो अंसारी सहाबा के दिल का जज्बा उमड़ा। सुनो, आखिरी जुमला सुनो, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। अंसारी सहाबा ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के दिल में मक्का की मोहब्बत फिर से वापस आ गई। बस ये बात अंसारी सहाबा को अंदर से बेचैन करने लगी, अंदर से बेचैन करने लगी। तमाम सहाबा ये सोच रहे थे कि शायद नबी ऐसा तो नहीं है मक्का ही में रह जाएंगे। तो गैबदा पैगंबर ने दिलों के हालात को जानकर फरमाया, सुनो, जब मेरे नबी ने उनके दिली जज्बातों कैफियत को देखा, तो नबी ने मक्का की सरजमीन पर हिजरी याद फतेह मक्का के दिन खड़े होकर ऐलान कर दिया, अंसारियों, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ। अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब अंसारियों के दिल में वो जान में जान आई कि अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया। सरकार ने फरमाया मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। ये शान है अंसारे मदीना की, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमा दिया, हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान, बुग़्ज़ुल अंसार आयतुन निफाक। अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है, अंसार की नफरत मुनाफिकत की निशानी है। मेरे भाइयों, उन्होंने इस्लाम के लिए जज्बा दिया, जो कुर्बानी दी, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। उन सहाबा ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे मुहाजिर भाइयों, तुमने इस्लाम को सबसे पहले लिया, तकलीफें झेली, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, कदम ब कदम तुम्हारे साथ हैं। उन अंसारियों को नसीबा, आज मेरे नबी का गुंबदे खजरा कहाँ बना है? शहर नबी में बना है, अंसारियों की बस्ती में बना है। वो यसरब जिसको मेरे नबी के कदम नाज ने ताबा बनाया, तैयबा बनाया, तूबा बनाया, मदीना तैयबा बनाया। आला हजरत बरेली की धरती से महल्ला सौदागिरान से पुकार कर कहते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्याले का रोजा देखो। जानो दिल, होशो खिरात, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हजरत से जब भी पूछा गया कहाँ जा रहे हो, तो कहते मदीना शरीफ जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरे नबी ने फरमाया है मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ। तो आशिक कैसे ना कहे? आशिक ने पूरी जिंदगी यही कहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना है इलाही एक दिन तैयबा नगर जाएं, झुका कर अपनी पेशानी दरे अक़दस पे मर जाएं, शामियाना पर हो जिब्रील कहो तुरबत पर पुश्ते इश्क़े मोहम्मद की यूं पहचान रहे, कुछ रहे या ना रहे ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। मुहाजिरीन मक्का जिंदाबाद, अंसारे मदीना पाइंदाबाद, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी अमर डोबा वालों फिर मिलेंगे। मौलाई करीम मुझे अहमद रजा मंजरी बरेलवी से कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात और तौजीहात में जो गलतियां हुई हो अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा
अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।